हेलो दोस्तों, आपका एसएससी के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आपने संख्या पद्धति में पढ़ा था, पहले लेक्चर में संख्या किसे कहते हैं, संख्या को लिखने या पढ़ने का तरीका क्या होता है, ये सब पढ़ा था। फिर इसके बाद दूसरे लेक्चर में भी पढ़ा था संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार में कुछ प्रकार हो गए थे, तो उसके बाद आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर संख्या पद्धति में ही पढ़ना है हमें। संख्या पद्धति में पहले कौन कौन सा प्रकार पढ़ चुके थे। पहला प्राकृतिक संख्याएं, दूसरा पूर्ण संख्याएं, इसके बाद तीसरा सम संख्याएं, फिर विषम संख्याएं, फिर अभाज्य संख्याएं, यानी कि 5 प्रकार की संख्याएं पढ़ चुके थे। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं छठवीं संख्या, यानी कि छठवां प्रकार। और जो 6 वाला प्रकार है वो है भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल ठीक है ना, नज़र यहाँ होनी चाहिए। इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स किन्हें कहते हैं? ये क्या होती हैं? अभाज्य संख्याओं के सीधे विपरीत होती हैं। अभाज्य संख्या में क्या होते थे कि यानी वे संख्याएं जिनके अधिकतम गुणनखंड कितने हों, 2 हों। लेकिन भाज्य संख्याएं क्या होंगी? वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों। तो हम लिख सकते हैं इसमें कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 ऐसे ही आगे बढ़ती जाती हैं। तो ये क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। कैसे पहचानें कि भाज्य संख्याएं हैं? डेफिनेशन में लिखा है कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो। तो कोई संख्या दी गई है, मान लीजिए यहाँ पर 8 दिया गया है, 9 दिया गया है, 9 ले लेते हैं। इसके क्या करेंगे अपन? फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पर 3 से भाग जाएगा। तो इस प्रकार की फैक्टर कर लेंगे कि 9 में किस किस से भाग जा रहा है? 1 से जा रहा है, एक तो भाग। इसके बाद 3 से जा रहा है इसमें भाग, और इसके बाद 9 स्वयं से जा रहा है। तो देखिएगा इसके कितने गुणनखंड बन के आए हैं? 1, 2, 3। 3 गुणनखंड आए, मतलब क्या हुआ कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। जब 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं तो क्या कह देंगे इसको हम कि क्या है? भाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसके बाद इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, ज़रा समझिए अच्छे से। पहला, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 4 से स्टार्ट हुआ है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। इसके बाद ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी भाज्य सम संख्या क्या होती है? सबसे छोटी भाज्य सम संख्या, कहने का मतलब क्या हुआ कि सम भी हो और क्या हो? भाज्य भी हो। तो यहाँ देखिएगा ये सम भी है, भाज्य भी है, तो यही होती है क्या? 4। इसके बाद ऐसा भी कहा जा सकता है कि सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या पूछ सकते हैं। विषम संख्या यानी कि वो क्या हो? भाज्य भी हो और विषम भी हो।
तो इनमें देखेंगे ए तो सम है, ए भी सम है, 8 भी सम है, 9 मिल गई सबसे पहले। जब सबसे पहले 9 मिल गई तो ये क्या होगी, सबसे छोटी होगी और कैसी होगी, भाज्य भी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है, समझा जा सकता है। फिर इसके बाद जो 1 से 100 तक होती, 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 1 से 100 तक कुल 74 भाज्य संख्याएं होती हैं, 74 भाज्य संख्याएं होती हैं। अब ये सोच रहे होगे कि उसमें लिखवाया गया था अभाज्य संख्याओं में कि 1 से 100 तक कितनी 25 होती हैं अभाज्य संख्याएं, इसमें 74 लिखवाएंगे। अब तुम जोड़ो इसमें तो कितने हो रहे हैं, 99 हो रहा है। अब सोच रहे होगे कि एक संख्या कहाँ चली गई है, तो एक संख्या यहाँ ऐसी चली जाती है कि जो एक है, एक ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है, तो इसलिए इसको अलग कर दिया जाता है। तो ये और ध्यान रख लेना नोट कि एक ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं अपन, डिफाइन भी कर सकते हैं कि क्यों नहीं होती, क्योंकि ये क्या है, ना तो अभाज्य ना ही भाज्य, तो इसलिए यहाँ पर केवल कितनी बचेंगी, 74 बचेंगी भाज्य संख्या और 25 हो जाती अभाज्य संख्या। ठीक है, तो उतार लीजिए। चलिए, तो इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। सातवें नंबर का जो प्रकार होता है, यानी सातवां प्रकार संख्या का क्या होता है, इसके बाद अभाज्य संख्याएं, से अभाज्य संख्याएं, से अभाज्य संख्याएं, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। इन कौन सी संख्याएं होती हैं जो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, तो देखिएगा, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ऐसा समूह, 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्याओं का समूह, ऐसी संख्याओं का समूह जिनका मासा, क्या, जिनका मासा मतलब HCF, जिनका मासा कितना हो, 1 हो, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। हमें तो क्या करना है, अगर इसको पहचानना हो कि कौन सी सहअभाज्य संख्या है, तो सीधा जो संख्याएं दी गई हैं ऑप्शन में, क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्याओं का है। तो उन युग्मों में हम क्या करेंगे कि उन युग्मों का हम HCF ले लेंगे। अगर जिनका HCF 1 आ जाएगा तो हम कह देंगे कि ये क्या है, सहअभाज्य संख्या है। अगर HCF 1 नहीं आता है तो वो सहअभाज्य संख्या नहीं होंगी। तो समझते हैं एग्जाम्पल से, जैसे लिख दिया गया है 2, 3, 5, 3 का समूह ले लिया हमने। अगर इसको देखा जाए कि ये सहअभाज्य संख्या है कि नहीं, तो इनका क्या करेंगे, हम मासा लेंगे और मासा इनका क्या आएगा, 1 आएगा। देख लीजिए, कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है इनमें, किसी में भी कोई कॉमन नहीं मिल रहा है ना,
जैसे और संख्या ले सकते हैं 7, 9, 10। 2 भी ले सकते हैं, 2 का जोड़ा, जैसे 14, 13, इस प्रकार की इत्यादि। 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इनका हम एचसीएफ लेके देखते हैं। और एचसीएफ लेंगे तो इनमें क्या एक ही एचसीएफ आएगा। जैसे 2 का भाग लगाते हैं 3 में तो कितना आएगा 1, और 1 से भाग लगाएंगे 3 में तो कितना आएगा 3, यही आएगा। फिर 1 से लगाते हैं किस में 5 में तो कितना आएगा, तो लास्ट में कितना बचा, 1 ही बचा हुआ है और सब में डिवाइड लग चुका है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 1 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। जब 1 एचसीएफ हो गया तो क्या लिख देंगे हम कि ये सहवास संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से ज्ञात की जा सकती हैं कि सहवास संख्याएं कौन हो सकती हैं और कौन सहवास संख्याएं नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो समझ आया होगा, तो इसको भी उतार लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो जो 8वां प्रकार है संख्याओं का जो 8वां प्रकार होता है वो है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जिनको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, हिंदी में परिमेय संख्या, इंग्लिश में रेशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको p/q के रूप में बदला जा सकता है। मतलब क्या हुआ कि बटे के रूप में बदला जा सके। p/q मतलब भिन्न, जिसमें अंश भी हो हर भी हो। तो हम लिख सकते हैं कि वे संख्याएं जो p/q के रूप की होती हैं, जो p/q के रूप की होती हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन होती है इसमें कि जो q की वैल्यू होगी, जहाँ जो q की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर नहीं होगी। अगर 0 आ गया तो हम उसको क्या परिभाषित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब किसी भी संख्या में 0 का डिवाइड लगाते हैं तो क्या आता है अपरिभाषित, मतलब जिसको परिभाषित ना किया जा सके। तो इसलिए एक कंडीशन लिख दी जाती है कि q का मान हम 0 नहीं लेंगे। 0 के अलावा हम कुछ भी ले सकते हैं, 1, 2, 3, कुछ भी, मतलब कुछ भी। तो जैसे कि यहाँ समझा जाए, जैसे यहाँ लिख दिया जाए 2, 1, 2, 3, बटे में भी लिख दिया जाए 5/4, 7/3, इस प्रकार की लिख दिया जाए, तो ये भी क्या कही जाएंगी परिमेय संख्या। अब कहो कि ये परिमेय संख्या क्यों कही जा रही है, क्योंकि इनके अपोन में 1 रहता ही है हमेशा। प्रत्येक संख्या के अपोन में क्या होता है 1 रहता है। तो इसलिए इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे अपन परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर होते क्या कौन कौन से हैं जरा समझते हैं, आइए। तो पहले तो क्या होता है कि जो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं परिमेय संख्याएं। सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्या पहले पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 के अंतराल से आगे बढ़ती जाती हैं। मतलब क्या हुआ कि इनके बटे में हम 1 तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो p/q के रूप में बदल जाएंगी ये, और जब p/q के रूप में बदल जाएंगी तो वो किस में आ जाएंगी परिमेय संख्याओं में आ जाएंगी।
नंबर 2 कि जो सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद हमने पढ़ा है कि जो सब सम संख्याएं थी वो भी क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। तो सभी सम संख्याएं, सभी सम संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, इतना ही। इसके बाद विषम भी पढ़ी थी। तो जो सब विषम संख्याएं भी होती हैं वो कौन सी होती हैं, परिमेय संख्याएं। सभी विषम संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद क्या पढ़ा था, विषम के बाद अभाज्य संख्याएं पढ़ी थी। तो जो सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो भी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं। सभी अभाज्य संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है ना। इसके बाद हमने पढ़ा अभाज्य संख्याओं के बारे में, भाज्य संख्याओं के बारे में। तो जो सब भाज्य संख्याएं होती हैं, सभी भाज्य संख्याएं भी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो जो अपन ने पीछे पढ़ा है ये सब क्या होंगी, परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। क्यों कहलाएंगी, क्योंकि इनको हम p/q के रूप में हम बदल सकते हैं। ठीक है ना। परिमेय संख्या है। इसके बाद इसको करिए, इसके बाद है अपरिमेय संख्या। इन एक लेसन होता है इनका, पूरा परिमेय संख्याओं के बारे में समझा जाता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या कैसे ज्ञात की जाए और एक से ज़्यादा परिमेय संख्या कैसे ज्ञात की जाए, ये होती है। फिर इनके बाद इनका शांत आवर्त बताना, अशांत आवर्त बताना, किस प्रकार से शांत होंगी, किस प्रकार से अशांत होंगी, ये भी बताया जाता है आगे। तो यहीं पर समझते हैं अपन, इनका दशमलव आवर्त भी समझ लेते हैं कि कौन सा शांत होगा कौन सा अशांत होगा। तो इतना करिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्याओं परिमेय संख्याओं का दशमलव आवर्त बताना। दशमलव आवर्त मतलब या तो ये शांत होंगी या अशांत होंगी, ये बताना है दशमलव आवर्त में। दशमलव आवर्त मतलब जब p/q के रूप में होंगी ये संख्याएं, p/q के रूप में, तो यहाँ पर हम नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली जब संख्या में डिवाइड लगाएंगे तो हमें ये बताना है कि जो डिवाइड लगाने के बाद भाग पूरा पूरा चला जाएगा या पूरा पूरा नहीं जाएगा, ये बताना है। तो इनको हम बिना भाग के भी बता सकते हैं। यदि पूरा पूरा भाग चला जाए तो उनको हम क्या बोलते हैं, शांत आवर्त। और यदि पूरा पूरा भाग ना जाए तो उनको बोलते हैं हम अशांत आवर्त। अशांत मतलब वो कभी रुकेंगे ही नहीं। तो समझते हैं। तो दशमलव इनका आवर्त कौन कौन सा होता है, पहला तो होता है शांत दशमलव आवर्त, शांत दशमलव आवर्त। दूसरा होता है अशांत दशमलव आवर्त।
जैसे एग्जाम्पल समझते हैं पहले, फिर इसके बाद बताया जाए किस प्रकार से अपन बिना भाग लगाए क्या कर लेंगे, अपन पहचान लेंगे कि इसका दशमलव आवर्त होगा जो शांत होगा कि अशांत होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3/5 ले लिया, एक ले लिया हमने 5/3 ले लिया, ये ले लिए। अगर इसका हम सॉल्व करें यानी कि इसका डिवाइड लगाएं, 5 का डिवाइड 3 में लगाते हैं, तो ये देखना है कि जब डिवाइड या तो पूरा पूरा चला जाएगा या फिर पूरा पूरा नहीं जाएगा, यानी कि ये अशांत रहेगा। तो देखते हैं पहले भाग लगा के, 5 का 3, 5 से लगाया 3 में जाता नहीं है, भागनाष्टम बिंदी लगाएंगे, दशमलव लगाया 0 बढ़ा देंगे। अब 5 से 30 हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर पूरा पूरा भाग चला गया, शेषफल क्या बच गया, 0। जब इसमें शेषफल 0 बच गया है, पूरा पूरा भाग चला गया, तो इसको हम कौन सा आवर्त बोलते हैं, शांत दशमलव आवर्त है, शांत दशमलव आवर्त है इसका। इसको देखते हैं, 3 का डिवाइड 5 में लगाते हैं, तो 3 एकम 3, यहाँ पर क्या बचेगा 2, दशमलव लगाए 0 बढ़ाए, 3 18, फिर 2 बचा, 3 18, फिर 2 बचा। तो यानी कि ये 2 बचते बचते जाएंगे, कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। तो ये क्या है, यहाँ पर कभी ख़त्म नहीं हो रहे हैं, तो इनको क्या बोला जाएगा कि ये अशांत हैं। तो इनको बोल दिया जाएगा अशांत दशमलव आवर्त। ठीक है, तो इसका दशमलव आवर्त होगा कैसा होगा, अशांत होगा। ये तो रही कि भाग लगाने की बात, भाग से अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए नियम होते हैं कि हमें भाग नहीं लगाना पड़े। कैसे हम पहचान लें कि शांत होगा इसका दशमलव आवर्त या अशांत होगा, तो चलिए समझते हैं पहले शांत के लिए और अशांत के लिए भी। तो इसके लिए जो नियम होता है वो नियम क्या होता है कि जो परिमेय संख्या दी जाएगी, परिमेय संख्या कुछ दी जाएगी, तो परिमेय संख्या का जो हर होता है, परिमेय संख्या का जो हर होता है, परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड यदि क्या आ जाए 2 की पावर m या 5 की पावर n या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के आ जाए, यानी कि परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड यदि 2 की पावर m या 5 की पावर n या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में हों, तो क्या होगा, तो दशमलव आवर्त कैसा होगा, शांत होगा। तो दशमलव आवर्त शांत होगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं आता है या इनके साथ में कोई अन्य संख्या आ जाती, जैसे 3 है, 7 है, 11 है, कोई अन्य संख्या है अभाज्य, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अगर इनके साथ में कोई अन्य अभाज्य संख्या आ जाती है तो उसका जो दशमलव आवर्त होगा कैसा होगा, अशांत होगा। और यदि हर के गुणनखंड दो की पावर m या 5 की पावर n या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के ना या ना हो, तो दशमलव आवर्त कैसा होगा, तो दशमलव आवर्त अशांत होगा। यही एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ दे दिया गया है 8/11,
125। फिर दूसरा दे दिया गया है 7/375, ये दे दिया गया है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 125 यहाँ पर लिखते हैं 11 और 150, इस प्रकार का लिख दिया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें करना क्या है, हर के गुणनखंड करना है। तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो हर के गुणनखंड करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, नहीं बताने के लिए कि इसका दशमलव शांत होगा कि अशांत होगा। तो 125 से क्या कर लेंगे अपन, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 5 से लगाएंगे भाग 125 बनेगा, 5 से लगाएंगे 5 बनेगा, 5 से 1। तो देखिए 5 के बार लिखे हुए हैं, गुणा में 3 बार, तो 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, जो कि 5 की पावर 3 5 की पावर n के रूप का है। जब इस रूप का है तो हम क्या लिख देंगे इसको, इसका जो दशमलव आवर्त होगा किस प्रकार का होगा, शांत दशमलव आवर्त होगा, शांत दशमलव आवर्त यही होगा। इसी प्रकार इसको भी कर लेंगे। तो इसका जो हर है, हर क्या है 375, तो इसके फैक्टर करेंगे, वो भी कैसे, प्राइम फैक्टर, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। 3 से भाग लगाइए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। 5 से लगाइए 25, और इसके बाद 5 से 5, 5 से 1। तो देखिए इसके गुणनखंड करें तो 3 कितने बार है, 1 बार, तो 1 पावर। 5 कितनी बार लिखे, 3 बार, तो 5 की पावर 3। तो यहाँ देखिएगा इसके रूप का है क्या, नहीं है ना, क्योंकि इसके साथ में 3 आ गया है। जैसा कि पहले बताया था कि यदि n के गुणनखंडों के अलावा, यानी कि 2 के और 5 के गुणनखंडों के अलावा और कोई भी अभाज्य संख्या आती है तो उसको क्या बोल दिया जाता है कि उसका दशमलव आवर्त कैसा होगा, अशांत होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पहचान सकते हैं। इसी प्रकार इसको भी कर लेते हैं, जैसे 150 है यहाँ का हर, तो 150 में भाग लगाएंगे यानी फैक्टर करेंगे, 2 से 75 बन जाएगा, 3 से 25 बन जाएगा, और फिर 5 से लगाएंगे तो 5, 5 से तो 1। इसके जो फैक्टर आए क्या है, 2 एक बार है तो 2 की पावर 1, 3 एक बार है तो 3 की पावर 1, 5 2 बार है तो 2। अब यहाँ देखिए 2 की पावर में है, 5 की पावर में है, लेकिन इनके साथ में ये तो आ गया, और अन्य संख्या, जब अन्य अभाज्य संख्या आ जाए तो क्या लिख देते हैं कि क्या है ये, अशांत आवर्त है। तो इस प्रकार से पहचाना जा सकता है कि कौन सी परिमेय संख्या का जो दशमलव आवर्त होगा शांत होगा, और कौन सी दशमलव संख्या का आवर्त होगा वो अशांत होगा। तो इस प्रकार से आसानी से पहचाना जा सकता है। तो इसको उतार लीजिए और समझ लीजिए अच्छे से। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, इतना करिएगा।